हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सब लोग जो अभी आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट का ओसीटी के लिए जो एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुआ था, उसका रिज़ल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। और मैं सोची कि थोड़ा सा उनको गाइड कर दूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले को, क्योंकि उनके मन में अभी इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँ तो ड्रेस कोड की बात करें तो एक फॉर्मल ड्रेस आपका होना चाहिए, ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं होना चाहिए। अगर आप लड़का हैं तो आपके लिए एक थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँ कि आप टी शर्ट पहनना अवॉइड करें। कोशिश करें कि शर्ट और पैंट या फिर जीन्स एकदम हल्का कलर में हो तो अच्छा होगा। और लड़कियों से मेरी आग्रह है कि आप सूट सलवार या फिर जीन्स एकदम हल्का कलर में पहने तो ज़्यादा फॉर्मल लगेगा। ये हो गया आपका ड्रेस कोड की बात। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े तो क्या पढ़े। आप सबने अपने ब्रांच से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर कर लिया होगा, लेकिन अब हमको जो ध्यान देना है वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो उन प्रैक्टिकल चीज़ों में हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को फिगर आउट करने के लिए सीखना है, क्योंकि इनसे पहले जो आरएसपी में स्किल टेस्ट हो चुका है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं जो भी बता रही हूँ वो मे भी हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत और नया कंपोनेंट ऐड करें। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर है आपके पास, बीजेटी, जेफेट, मॉसफेट, रजिस्टर, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, आईजीबीटी है। उसके बाद फिर ओपैम्प हो गया, 555 टाइमर है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको तो रखना ही रखना है, प्लस में इसको फाइंड आउट करने के लिए भी सीखना है। अगर आपको एक डायोड सामने में रखा हुआ है तो ढेर सारे कंपोनेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है सारे मिक्स करके रखा हुआ रहेगा। आपको एग्जामिनर बोल सकता है कि इनमें से आप डायोड दो, तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि इन सारे कंपोनेंट्स में यही डायोड होगा, तो वो हमको सीखना है। या फिर आपसे बोले कि ट्रांजिस्टर निकाल के दो कौन सा है, तो उसको फिगर आउट करना है। या फिर रेसिस्टर कौन सा है, कैपेसिटर कौन सा है, आईजीबीटी कौन सा है। उसके बाद अगर डायोड है भी तो कौन सा डायोड है, जीना डायोड है, एलईडी डायोड है, ये भी थोड़ा सा हमको बेसिक सीखना है। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ सकता है आपसे कि इमीटर, बेस, कलेक्टर इसमें से कौन कौन सा है, 3 पिन में से आप हमको फाइंड आउट करके दिखाओ। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इन 3 पिन में से आपका कौन सा इमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, या फिर डायोड में से कौन सा इनोड है, कौन सा कैथोड है। या फिर आपके पास अगर थायरिस्टर रखा हुआ है तो कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, कौन सा गेट है, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए। ये आप अभी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे कि आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको मल्टीमीटर का ऑपरेशन प्रोसीड्योर सीखना है कि उसको ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं। मल्टीमीटर से कौन कौन से चीज़ को हम मेज़र करते हैं, करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, उसके बाद और क्या क्या चीज़ों से मेज़र करते हैं वो हमको सीखना है। फिर आपको सोल्डरिंग करने भी आना चाहिए, क्योंकि पिछले बार में सोल्डरिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से करवाया गया था। मल्टीमीटर का ऑपरेशन तो करवाया ही गया था, साथ साथ में सोल्डरिंग भी सारे स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय हो,
सारे लोगों से ये करवाया गया था, तो आप सोल्डरिंग करना भी सीख ले। और रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का वैल्यू कलर कोडिंग से कैसे निकालते हैं वो भी सीखना है। प्लस में मल्टीमीटर से कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको एक रजिस्टर दिया जा सकता है, उसमें बोला जाएगा कि आप कलर कोडिंग से कितना वैल्यू आ रहा है वो मेज़र करो, उसके बाद फिर मल्टीमीटर से कितना वैल्यू आया। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको मतलब आगे पीछे आए, कलर कोडिंग का वैल्यू कुछ और आएगा, मल्टीमीटर से वैल्यू कुछ और आएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये आगे पीछे क्यों हुआ उसका रीज़न भी आप सोच समझ के रखें कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद फिर बात करें तो बेसिक गेट्स और स्पेशल गेट्स के बारे में भी आप नॉलेज रखें। एंड और नॉट, नॉर, नैंड, एक्स नॉर, एक्स और गेट, और फिर नॉर और नैंड गेट बेसिक गेट्स का यूज़ करके हम कैसे बनाते हैं वो, और इन गेट्स का बूलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल, स्विचिंग सर्किट, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रख कर जाना है। आप कोशिश करें तो एक ब्रेड बोर्ड खरीदें और इसके साथ सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। सबसे अच्छी चीज़ होती है ब्रेड बोर्ड पे प्रैक्टिस करना। और ब्रेड बोर्ड के बारे में पहले सीख ले कि कौन कौन सा उसका रो और कॉलम शॉर्टेड होता है, कौन सा ओपन होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन है कि आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि एक ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें कि अगर हम स्विच को ओपन कंडीशन में रखें तो हमें आउटपुट मिले, और जब इसे हम क्लोज करें तो आउटपुट हमें ना मिले, तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये हम इधर वोल्टेज सोर्स डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए, इधर हम आउटपुट के रूप में एक बल्ब ले लिए। ये ब्रेड बोर्ड पे आप बना के देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया जो आउटपुट का काम करेगा। ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा स्विच हो गया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर हम स्विच को ओपन कंडीशन में रखें तब हमको आउटपुट मिलना चाहिए। तो इस स्विच को हम ओपन रख रहे हैं, तब देखिए हमारा क्या होगा, बल्ब इधर से करंट फ्लो होगा तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ग्लो किया मतलब कि आपको आउटपुट मिलेगा। और जैसे ही इस स्विच को हम क्लोज कर दिए, ये ओपन कंडीशन है, तब ये ग्लो किया। जैसे ही इसको हम क्लोज कर देंगे तो देखिए लो रेसिस्टेंस होने की वजह से सारा का सारा करंट इधर से फ्लो होगा, हमारे इधर करंट नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लो नहीं किया मतलब हमको आउटपुट नहीं मिला, यानी कि नॉट ग्लो हो गया। तो ये हो गया बेसिक एक सर्किट। इसको आप ब्रेड बोर्ड पे बना के देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, और आप कोशिश कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले दुकान है वहाँ से कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आप ख़रीद के लाए और उसको घर पे बैठकर प्रैक्टिस करें। मल्टीमीटर भी एक शायद 200-400 रुपये में एक मिल जाएगा छोटा सा। ठीक है, सोल्डरिंग मशीन अगर कोई जान पहचान में है तो सोल्डरिंग करके भी देख ले। और रेसिस्टेंस, हाँ, बाट का एक रेसिस्टिंग कलर कोडिंग वाला रेसिस्टेंस ले आए, उसको मेज़र करके देखें मल्टीमीटर से। उसके बाद फिर आप कलर कोडिंग से मेज़र करके देखें क्या डिफरेंस आता है दोनों में, ये करके देख सकते हैं आप। और कोशिश करें कि लॉजिक गेट्स का जो आईसी नंबर होता है वो थोड़ा याद करके, जैसे नॉट गेट का जो आईसी होता है वो 7404 होता है, जिसमें कि 4 गेट्स होते हैं, 14 पिन का होता है। 7 नंबर को ग्राउंड करते हैं और 14 नंबर पिन पे VCC देते हैं। ठीक है, इस आईसी का यूज़ करके आप देखिए ब्रेड बोर्ड पे इनपुट आउटपुट देखे कि आपको आउटपुट मिलता है कब, इनपुट कब नहीं मिलता है। ठीक है, और गेट का जो आईसी नंबर होता है 7432 होता है। एंड गेट का जो होता है, ये 2 इनपुट 2 आउटपुट, एक आउटपुट के लिए बता रहे हैं। एंड गेट का होता है 7408, नॉर गेट के लिए 7402, एंड गेट के लिए 7400, और XOR गेट के लिए 7486, XNOR के लिए होता है 74266। तो ये सारी चीज़ में भी आपको हेल्प कर सकता है। अगर और भी आपके अंदर बहुत सारी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उन सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सकें।
और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी चैनल को करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को और वीडियोस बना के हमेशा गाइड करते रहूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।